बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदेद। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बड़ा ख़ास अहमियत का हामिल है। बांग्लादेश में हसीना वाजिद को तख्त से उतार दिया गया है और वो इस वक्त अगरतला के शहर में पहुंची हुई है। ये वही अगरतला है जिसमें बैठकर पाकिस्तान से अलग होने का सोचा गया था। अब इस बात को तो तकरीबन 55 साल हो गए, मगर हमने बांग्लादेश को नहीं माना था, क्योंकि हम समझते थे हमारे जर्नैलों की बदआमालियों ने मुल्क के अंदर 10 साल की डिक्टेटरशिप ने उन लोगों को मजबूर कर दिया था कि वो हमसे अलग हो जाएं। उनके हकूक़ हम देते ही नहीं थे। हमसे मुराद मार्शल लॉ नहीं देते थे उनको, तो वो अलग हुए और तरक्की भी की। लेकिन उसी में शेख मुजीब को उन्होंने ही मारा। हम तो कहते रहे, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान को किसने मारा था? जनरल जिया के टोले ने। और जनरल जिया भी वहाँ पे हुकूमत करता रहा। उसकी बेटी और उसकी बीवी हसीना खालिद भी वहाँ पे बरसरे इक़्तिदार रही। तो जो जनरल जिया था वो भी मार्शल लॉ बांग्लादेश को बनाने में पहली आवाज़ उसने लगाई थी। शेख मुजीब ने तो जेल जाते वक्त तक बांग्लादेश जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया था। उसने सलट में बगावत की, बांग्लादेश का वो झंडा लहराया और फिर उसके बाद हमारी फ़ौजों ने, हमारे जर्नैलों ने जिस तरीके से बांग्लादेश बना के पेश किया, मैं इत्तेफाक से इन तमाम वाक़यात का ऐनी शाहिद हूँ। मैं ढाका में था, मैं सलट में था, मैं चिटागांग में था। अब देखें ना, अब बाकी शहरों में आप जितने मुजाहरे होते रहे, खुलना में या राजशाही में या तमाम शहरों का मैं देखता रहा हूँ। और मैं ये जानता था कि ये चिंगारी एक न एक दिन भड़केगी। ये हमारे जो तबसरा निगार हैं बड़ा सतही जायज़ा ले रहे हैं। वो जानते नहीं हैं, जानते हैं तो फिर जानबूझ के अगमाज बरतते हैं। भाई बांग्लादेश वालों ने ही मुस्लिम लीग बनाई थी, उन्होंने ही पाकिस्तान बनाया था ढाका के अंदर बैठ के।
हमने उनको मायूस कर दिया, हम जाके लूटने लग गए उनको, उनकी तरक्की रुक गई, उनको इज्जत ना रही, थोड़ा अलग हो गया। आज ये बात कहना आसान नहीं है। ये जमात इस्लामी जो थी मशरक़ी पाकिस्तान की, जिसको बांग्लादेश की जमात इस्लामी कहें, उनके प्रोफेसर गुलाम आज़म वो यहाँ पे मशवरा दे रहे थे मौलाना सैयद अब्दुल आला मौदूदी को भी, और यहाँ के पंजाबी जिनकी अक्सरियत थी, जमात वालों को भी, कि आप बांग्लादेश हम तो नहीं बना रहे, मगर हमारे जर्नैलों की बदअमालियों की वजह से, डिक्टेटरशिप की वजह से वो हकीकत है बन जाएगा। खुदा के लिए हमें उनके खिलाफ लड़ाई के लिए पेश ना करें। हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें इसको भुगतेगी, और उन्होंने भुगता। प्रोफेसर गुलाम आज़म को 96 साल की उम्र में, अभी 2 साल पहले फांसी पे चढ़ाया गया। मुतीउर रहमान निज़ामी को, इनके साथ मैंने तो काम किया है, पाकिस्तान की यकजहती का काम किया है। मुतीउर रहमान निज़ामी जो थे वो हमारे नाज़िम आला थे इस्लामी जमीयत तलबा के। उन सब की राय यही थी कि वो मुल्क बन जाएगा, वो लोग मुसलमान हैं, वो कभी जो भी वो समझेगा कि वो भारत के हाथ में चला जाएगा, हमें वहाँ के लोगों के साथ मिलके ये जिद्दोजहद करने की इजाज़त दी जाए। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो चिंगारी भड़कते ही है। इमरान खान ने कई दफ़ा अपने इंटरव्यू में कहा, जब ये वहाँ क्रिकेट खेलने के लिए गए पाकिस्तान में, तो वो कहते हैं भरे हुआ था एयरपोर्ट के दूर दूर तक, सर ही सर थे, और एक ही नारा लगाते थे, इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद। अब इन मुजाहिरों में भी उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, हमें पाकिस्तान के साथ मिल जाना चाहिए, ये नारे लगा रहे थे उन जुलूसों के अंदर। और आज वो मुजीबुर रहमान की जो उसके स्टेचूज हैं, उसके बुत जो लगाए थे उनकी बेटी ने जगह जगह पे, मुजीब और शाह, शेख मुजीब, आज वो उसके सर पर कुल्हाड़े चला रहे हैं ढाका की सड़कों पे। मैं तो शेख मुजीब के भी इतना खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ अपने उन जर्नैलों का, मैं खिलाफ हूँ अयूब खान का जिन्होंने हमारा आइन तोड़ा, याह्या खान का आइन तोड़ के बैठ गए, और फिर पाकिस्तान तो टूटना था। जब आइन ही ना रहे तो फिर उसके बाद में मुल्क ताकत होगी तो रख लेंगे, जब दूसरों के पास ताकत होगी वो भगा भी देंगे। बांग्लादेश के अंदर, मैं गलती ना कर रहा हूँ, 15% हिंदू रहते हैं। मुक्ति बहनी में भी वही थे, इंडिया की सपोर्ट भी हासिल थी, वो ज़्यादा मुतहर्रिक थे। हिंदू प्रोफेसर, तालिब इल्म सब इकट्ठे होके उन्होंने
मुक्ति बहनी बनाई, इंडिया की मदद ली और पाकिस्तान की फौजों को बेयारो मददगार मुंह लटकाए हुए इंडिया की गुलामी में साल साल उनके कैंपों में ज़िंदगी गुजार के वहाँ के गुलाम फिर हमारे आके आका बन गए। हमारी फौज में तो उनको प्रमोशन ही मिली। अहम तरीन जगह पे वो फैसले करते रहे हमारे। हमने कुछ नहीं सीखा। बांग्लादेश वालों से मुझे यकीन था, उन्होंने हिंदू की बालादस्ती के खिलाफ तो बंगाल को 1901 में अलग करा लिया था। उन्होंने तो अपना पाकिस्तान यूँ समझे तब बना लिया था 1899 में, 1901 में। फिर हिंदू इकट्ठे हुए, महात्मा गांधी और ये और वो जो यूनाइटेड इंडिया के हामी थे, उन्होंने कहा नहीं, ये बंगाल, मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल की तकसीम ख़त्म करना पड़ेगी, और उन्होंने ख़त्म कर ली। बंगाल मुत्तहद हो गया तो फिर उसका वज़ीर आला कौन बनता था? मुसलमान। अब ये सारे के सारे जो लोग हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, मौलवी फजल हक, ये सारे के सारे जो हैं वज़ीर आज़म थे बंगाल के। आसाम का वज़ीर आज़म था मोहम्मद अली। ये उस खित्ते पे राज करते थे, लेकिन समझते थे कि हमारा आम बंगाली लूटा जा रहा है, हम हिंदू के साथ नहीं रहेंगे। अंग्रेज़ जाते हुए हमें दोहरी गुलामी में फेंक रहा है। उन्होंने बेचारों ने हमारी तरफ देखा। अंग्रेज़ ने उनको कहा, ये जो कलकत्ता है बंगाल का शहर, जो दारुल हुकूमत था कभी पूरे हिंदुस्तान का, कलकत्ता, उन्होंने कहा ये आपको नहीं मिलेगा। फिर आप ढाके जैसे गांव में क्या करेंगे? उन्होंने कहा हम कलकत्ता छोड़ देंगे। वो अपना काबा छोड़ के पाकिस्तान को उन्होंने तरजीह दी। हमने उनको फिर उनका गुलाम बनाया। ये बहुत सारी वजूहत हैं, सिर्फ ये नहीं है कि ये वो कोटा जो दे रही थी, वो उसके अज़ाइम थे, ख्वाहिशात थी। मैं उसके अंदर इस छोटे से वक्त में तफसील में नहीं जा सकता, लेकिन आज जो बांग्लादेश बना है, आज मैं कहता हूँ, जिसने 54 साल तक बांग्लादेश को मंजूर नहीं किया, मैं हमेशा नारे लगाता रहा, बांग्लादेश नामंजूर, नामंजूर। आज मैं जावेद हाशमी कहता हूँ, ये आज का बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश 5 अगस्त का, ये बांग्लादेश मंजूर है मुझे, बांग्लादेश मंजूर है मुझे, बांग्लादेश मंजूर है मुझे।